स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पितासो 3.0 पर। बिहार स्टेट क्लास 9 to 10 एसएसटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चन को लगाने वाले हैं, जिसका एग्ज़ाम आपका 20/5/2024 को हुआ था। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किया गया था मैगेलन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारी वर्ग को। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप व्यापारिक वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ था। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप कच्चे माल के आयात और निर्यात में सुधार हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका का पता किसने लगाया था? अमेरिका का पता लगाया गया था कोलंबस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का अन्वेषक और नाविक था। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट पारित हुआ था 1765 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सप्तवर्षीय युद्ध में पराजय हुई थी फ्रांस की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से लेकर 1763 के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति था कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? तो दोस्तों वह संधि हो जाएगी पेरिस की संधि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, फ्रांस में हर साल राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? फ्रांस में हर साल राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाजीवाद किस देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। नाजीवाद जर्मनी देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा था। अगला प्रश्न है, एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा का शीर्षक क्या था जिसमें उन्होंने जर्मनी के लिए अपनी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा दी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीन कैम्प। एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा का शीर्षक मीन कैम्प था, जिसमें उन्होंने जर्मनी के लिए अपनी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा दी थी। अगला प्रश्न है, चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित हैं? चूड़ामन राय संबंधित है चेरो विद्रोह से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चेरो विद्रोह झारखंड के पलामू क्षेत्र में रहने वाले चेरो जनजाति ने अपने राजा चूड़ामन राय और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को कहा जाता है विटीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जबकि बागवानी की खेती को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश को धान के रूप में भी जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल को। रबर बागान प्रसिद्ध है डैश में? रबर बागान प्रसिद्ध है मलेशिया में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भूमि बंदोबस्त की डैश प्रणाली में वास्तविक कृषक कर चुकाने के लिए उत्तरदायी होते थे, न कि जमींदार। तो दोस्तों वह व्यवस्था थी रैयतवाड़ी प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भूमि बंदोबस्त की रैयतवाड़ी प्रणाली में वास्तविक कृषक कर चुकाने के लिए उत्तरदायी होते थे, न कि जमींदार। रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी माना जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो और
कैप्टन अलेक्जेंडर रीड को माना जाता है? अगला प्रश्न देखते हैं, अरेबिका किस्म की कॉफ़ी शुरू में निम्नलिखित में से किस देश से भारत लाई गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमन से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल होता है 5 साल का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने किस अंग ने 1994 से अपने संचालन को निलंबित कर दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रस्टिक काउंसिल को। संयुक्त राष्ट्र के ट्रस्टिक काउंसिल अंग ने 1994 से अपने संचालन को निलंबित कर दिया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 साल का। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का चुनाव शांति और सुरक्षा, बजटीय मामलों और नए सदस्यों के प्रवेश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस अंग के प्रमुख हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सचिवालय के। संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के सचिवालय के प्रमुख हैं। राष्ट्र संघ की संधि के द्वारा बनाया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्साई की संधि के द्वारा। राष्ट्र संघ वर्साई की संधि के द्वारा बनाया गया था। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव को मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थाओं को संरक्षित किया जाना चाहिए। कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन का एक प्रमुख पार्टी थी। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे? बोल्शेविक पार्टी के नेता थे लेनिन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1918 में हस्ताक्षरित ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि के परिणाम स्वरूप रूस का हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी के हाथों क्षेत्र हारना। 1918 में हस्ताक्षरित ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि के परिणाम स्वरूप रूस को जर्मनी से क्षेत्र हासिल करने हेतु हार का सामना करना पड़ा था। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना नाइटहुड का खिताब वापस करने की घोषणा की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर ने। अखिल भारतीय किसान सभा के गठन कब और कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में लखनऊ में। निम्नलिखित में से किसने एम.एन. राय और नलिनी गुप्ता के प्रभाव में कलकत्ता में कम्युनिस्ट समूह का गठन हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फर अहमद। मुजफ्फर अहमद ने एम.एन. राय और नलिनी गुप्ता के प्रभाव में कलकत्ता में कम्युनिस्ट समूह का गठन किया था। मुजफ्फर अहमद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? तो दोस्तों वह उद्योग था वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुआ था? इम्पॉर्टेंट है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून लागू हुआ था वर्ष 1870 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चार्ल्स डिकेंस के द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बे एंड सन कब प्रकाशित हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1848 में। चार्ल्स डिकेंस के द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बे एंड सन वर्ष 1848 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 में। अगला प्रश्न देखते हैं,
वह व्यक्ति जो लोगों को गांव से लाता था, उनके लिए नौकरियां सुनिश्चित करता था, उन्हें शहरों में बसने में मदद करता था और ज़रूरत के समय उन्हें धन उपलब्ध कराता था, उसे कहा जाता था। तो दोस्तों उसे कहा जाता था जॉबर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शहरीकरण को सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है। शहरीकरण को सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है मील जैसे तरल पदार्थों को सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए स्टरलाइजेशन की एक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। शहरीकरण को सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है शहर में नौकरी चाहने वालों को आवाजाही से। उपयुक्त विकल्पों के अनुसार शहर में नौकरी चाहने वालों को आवाजाही को शहरीकरण के सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत के पहले समाचार पत्र का शीर्षक क्या था? भारत के पहले समाचार पत्र का शीर्षक था द बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत के पहले समाचार पत्र का शीर्षक द बंगाल गजट था। वर्ष 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। जंगली बकरी आइबेक्स किस प्रकार के वन में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्वतीय वन में। जंगली बकरी आइबेक्स पर्वतीय वन में पाई जाती है। किस देश का जनघनत्व भारत से अधिक है? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व की कितनी % जनसंख्या भारत में रहती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.175%। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाव के अनुमान के अनुसार 2024 विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। उच्च जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण हमारे लिए क्या है? उच्च जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण हमारे लिए है मृत्यु दर में कमी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महानदी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है? महानदी नदी ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर सी, अमेजन वर्षा वन स्थित है। अमेजन वर्षा वन स्थित है दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रेड डाटा बुक एक रिकॉर्ड है। रेड डाटा बुक एक रिकॉर्ड है लुप्तप्राय प्रजातियां का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानचित्र मापनी में हर व्यक्ति करता है। मानचित्र मापनी में हर व्यक्त करता है धरातल की दूरी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? तो दोस्तों वह मापनी हो जाएगी तुलनात्मक मापनी। ऑप्शन नंबर डी। एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे गए होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत छोटा। भूमिगत जल का कितना % भाग कृषि के लिए इस्तेमाल होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी 0.92%। शहरीकरण मुख्य रूप से भूमि उपयोग पैटर्न में बदलाव लाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी बस्तियों में परिवर्तित करना। अनन्य आर्थिक क्षेत्र डैश से परे महासागरीय संसाधन खुले महासागर से संबंधित हैं और कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहमति के बिना इसका उपयोग नहीं कर सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 200 नॉटिकल मील। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के 200 नॉटिकल मील से परे महासागरीय संसाधन खुले महासागर से संबंधित है और कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहमति के बिना इसका उपयोग नहीं कर सकता है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह डैश में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह पंजाब में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है।
अगला प्रश्न है, तालाब पालन प्रणाली के लिए समान मछलियों का चयन किया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैटलास, रेहू, मेडिगल्स, कॉमन कॉर्प्स तथा ग्रास कॉर्प्स। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई। एफसीआई की स्थापना 1965 को हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा से बुरी तरह प्रभावित है? तो दोस्तों वह उद्योग है कपड़ा उद्योग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता के मामले में दुनिया में कौन सा रैंक है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 133 रैंक। कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। निम्नलिखित में से कौन एक अपतटीय तेल क्षेत्र है? इसमें आपका अपतटीय तेल क्षेत्र हो जाएगा मुंबई हाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 11वीं शताब्दी में अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक डैश झील का निर्माण किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोपाल में। 11वीं शताब्दी में अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील का निर्माण किया गया था। भोपाल झील, जिसे ऊपरी झील या भोजताल के नाम से भी जानते हैं। आज बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बल्कि डैश के लिए बनाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बिजली उत्पादन के लिए, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए, जल आपूर्ति के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए। अगला प्रश्न है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी 1973 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घास की एक प्रजाति है जिसे वनस्पतियों और जीवों के संकटग्रस्त सूची में महत्वपूर्ण प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हबार्डिया हेमिसिरियन। ऑप्शन नंबर सी। सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है विद्युत। ऑप्शन नंबर बी। विद्युत एक द्वितीयक ऊर्जा है, न कि प्राथमिक। दीर्घकालिक उपलब्धता के आधार पर संसाधनों को डैश में वर्गीकृत किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन के रूप में। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? जो उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है वह है सीमेंट उद्योग। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? इसमें आपका छोटे पैमाने का उद्योग हो जाएगा खिलौना उद्योग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज़ के लिए। नेपा नगर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर ए। मानक गेज रेलवे की चौड़ाई कितनी होती है? मानक गेज रेलवे की चौड़ाई होती है 1.5 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है रोहतास में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 61.80%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.80% है। बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। बिहार की महिला साक्षरता दर 51.5% है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में खनिजों और जिलों के संदर्भ में जहां वे मुख्य रूप से पाए जाते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह चारों के चारों सही दिए गए हैं। अब्रक नवादा में, क्वार्टजाइट लखीसराय में, चूना पत्थर कैमूर में तथा क्वार्टज भागलपुर में पाया जाता है। जबकि सोना आपका जमुई तथा पश्चिम चंपारण में पाया जाता है, अब्रक नवादा में। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में कहलगांव थर्मल पावर प्लांट स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर में। कहलगांव थर्मल पावर प्लांट स्थित है भागलपुर में। अगला प्रश्न है,
बिहार सरकार के द्वारा कन्या जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। लोकतंत्र में शासन कौन करता है? लोकतंत्र में शासन करता है जनता। ऑप्शन नंबर ए। भारत में चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है? भारत में चुनाव चिन्ह जारी करता है चुनाव आयोग। नीचे दिए गए देशों में से किस देश में लोगों का सबसे कम विश्वास है कि उनके वोट से कोई फर्क पड़ता है? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा आपका पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हो जाएगी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र निम्न पर आधारित है। लोकसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र आधारित है आबादी पर, यानी कि जनसंख्या पर। पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है अपना प्यारा भारत देश का। ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? मौलिक कर्तव्य का जिक्र है भाग 4 का क में। इनमें से वर्तमान के चुनाव आयुक्त कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार। भारत में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की अवधारणा आधारित है। भारत में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की अवधारणा आधारित है जाति पर। ऑप्शन नंबर सी। भारत में चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के दौरान निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार नहीं किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म पर। द्वितीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1979 में। लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? लोकसभा में इंग्लैंड में कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए उनके खिलाफ महाभियोग का आरोप को प्राथमिकता दी जा सकती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के दोनों सदनों में। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचार के अधिकार को। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जन्म। जब साथी नागरिक या सरकार एक दूसरे से अधिकारों का सम्मान नहीं करते हैं तो इसे निम्नलिखित में से किस पद के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों के रूप में, अतिक्रमण के रूप में तथा उल्लंघन के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? जो मौलिक अधिकार नहीं है वह हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा निर्वाचन आयोग करता है। भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 में। ऑप्शन नंबर बी। डैश एक मान्यता है कि बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यकों की इच्छाओं और ज़रूरतों की उपेक्षा करके किसी भी तरह से देश पर शासन करने में सक्षम होना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद एक मान्यता है कि बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यकों की इच्छाओं और ज़रूरतों की उपेक्षा करके किसी भी तरह से देश पर शासन करने में सक्षम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक सरकार का गुण है? लोकतांत्रिक सरकार का गुण हो जाएगा नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी। विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र में। विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता लोकतंत्र शासन व्यवस्था में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समकालीन विश्व में
सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र। किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की थी? तो दोस्तों वह वर्ष था वर्ष 1917 का। वर्ष 1917 में रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की थी। चलिए अगला सेट लगाते हैं, जिसका एग्ज़ाम आपका 20/5/2024 को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? वास्को डी गामा यात्री था पुर्तगाल का, ऑप्शन नंबर बी। वास्को डी गामा का जन्म लगभग 1460 ईस्वी में तथा मृत्यु 24 दिसंबर 1524 ईस्वी को मलेरिया बीमारी के कारण हो गई थी। वास्को डी गामा की कब्र कोची में स्थित है। सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा। सामाजिक संविदा प्रसिद्ध पुस्तक किनकी है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सामाजिक संविदा प्रसिद्ध पुस्तक है रूसो की, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तीथे कर क्या था? तीथे कर था एक धार्मिक कर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखते हैं, मीन कैम्प किसकी रचना है? मीन कैम्प रचना है एडोल्फ हिटलर की, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था वर्ष 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध का अंत 11 नवंबर 1918 को हुआ था। 96 की घेराबंदी कितनी लंबी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 28 दिन की। 96 की घेराबंदी अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के अंत में पश्चिमी दक्षिण कैरोलिना में की गई घेराबंदी थी। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। लुई 16-20 वर्ष का था और उसका विवाह ऑस्ट्रियाई राजकुमारी डैश से हुआ था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेरी एंटोनेट से। लिब्रे डैश में मुद्रा की एक इकाई थी जिसे 1794 में बंद कर दिया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस की वापसी ने मित्र देशों की सेनाओं को किस प्रकार प्रभावित किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मित्र देशों की सेना जल्द ही जर्मनी से अधिक होने वाली थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस की वापसी मित्र देशों की सेना जल्द ही जर्मनी से अधिक होने वाली थी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भील जनजाति। अगला प्रश्न लिखते हैं, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में वन संसाधनों के दोहन में किस यूरोपीय शक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन ने। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान पारित वन अधिनियम 1927 का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वनों पर नियंत्रण को और कड़ा करना और व्यावसायिक हितों के लिए उनके उपयोग को विनियमित करना। अगला प्रश्न लिखते हैं, भारत में अधिकांश क्षेत्रों में महिलाओं को भूमि के स्वामी से बाहर क्यों रखा गया है? भारत के अधिकांश क्षेत्रों में महिलाओं को भूमि के स्वामी से बाहर इसलिए रखा गया है क्योंकि पितृवंशीय रिश्तेदारी प्रणाली और विरासत के तरीके के कारण। ग्रामीण समाज में संपत्ति का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन और रूप क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि भूमि। मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों वह फसल हो जाएगी मक्का, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? आसान सा प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं 6, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बोर्ड। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बोर्ड राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं था। अगला प्रश्न लिखते हैं, बोरबन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था, डैश की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था।
तो दोस्तों वह संधि थी वियना की संधि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोरबन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अवदस कर दिया गया था, वियना की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था। किस साल में रूस को जारी सत्ता का पतन हुआ? तो दोस्तों वह साल था साल 1917 का। 1917 ईस्वी में रूस में जारी सत्ता का पतन हुआ था। रूस के अंतिम जार निकोलस द्वितीय था। जारीना अलेक्जेंड्रा थी जर्मनी मूल की। ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की स्थापना समाजवादी और ट्रेड यूनियंस थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सी एक फलीदार फसल है? इसमें आपका फलीदार फसल हो जाएगा दाल। ऑप्शन नंबर ए। 1916 में किसके नेतृत्व में चरमपंथियों ने कांग्रेस पर नियंत्रण हासिल कर लिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में चरमपंथियों ने कांग्रेस पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना के बाद अशोक आंदोलन की वापसी का कारण बनी? तो दोस्तों वह घटना थी चौरी चौरा घटना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया किससे पराजित हुए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस से। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में। बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? बाराबंदी आंदोलन हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया था? भूमंडलीकरण शब्द का इजाद सबसे पहले जॉन विलियमसन ने 1990 में किया था। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? आसान सा प्रश्न है। रेशम मार्ग आरंभ होता था चीन से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारत में प्रेस का जनक कहा जाता है जेम्स ऑगस्टस हिकी को। जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई थी? जापान में छपाई की तकनीक लाई गई थी चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। छापा खाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नवाचार ने बुनकरों को उत्पादकता बढ़ाने और मिल क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद की थी? तो दोस्तों वह हो जाएगा फ्लाई शटल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फ्लाई शटल नवाचार ने बुनकरों और उत्पादकता बढ़ाने और मिल क्षेत्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद की थी। फ्लाई शटल एक प्रकार का यांत्रिक उपकरण है जिसका उपयोग बुनाई के कार्यों में किया जाता है। फ्लाई शटल मशीन का आविष्कार जॉन के द्वारा 1733 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? जो देश सार्क का सदस्य नहीं है वह हो जाएगा चीन। सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश से अलग करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन से। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जून से। किस वर्ष में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही है? किस वर्ष से? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1992 से। 1992 ईस्वी से सरकार के द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही है। भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो दोस्तों वह राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, आधिकारिक रूप से कितने वर्षों पर जनगणना होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्षों से। आधिकारिक रूप से 10 वर्षों पर जनगणना होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह कार्यशील जनसंख्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 से 60 वर्ष। 15 से 60 वर्ष उम्र समूह के लोग कार्यशील जनसंख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है? आंसर हो जाएगा
आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली थी? श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली थी वर्ष 1948 में। मापनी क्या है? तो दोस्तों मापनी है एक अनुपात। पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहते हैं, पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहते हैं ध्रुव, ऑप्शन नंबर सी। दुनिया की प्रदूषित नदियों में शामिल हैं, दुनिया की प्रदूषित नदियों में शामिल है गंगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत स्थित है एशिया महाद्वीप में, ऑप्शन नंबर ए। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश में समृद्ध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में दालों का उत्पादन करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कि गलत कथन दिया गया है। भारत विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है, जबकि पहला स्थान चीन का है। भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्गीज कुरियन को। अगला प्रश्न देखते हैं, ताज़ा पानी मुख्य रूप से सतही अफवाह और भूजल से प्राप्त होता है, जिसे डैश के माध्यम से लगातार नवीकृत और रिचार्ज किया जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोलॉजिकल चक्र। ताज़ा पानी मुख्य रूप से सतही अफवाह और भूजल से प्राप्त होता है, जिसे हाइड्रोलॉजिकल चक्र के माध्यम से लगातार नवीनीकृत और रिचार्ज किया जा रहा है। मीठे पानी का लगभग 70% डैश ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका में। विश्व के जल भृतों में डैश से थोड़ा कम मीठे पानी को भूजल के रूप में संग्रहित किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.3%। विश्व के जल भृतों में 0.3 से थोड़ा कम मीठे पानी को भूजल के रूप में संग्रहित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत वर्षा जल संचयन पुनः भ्रमण की एक तकनीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्री जल से। निम्नलिखित में से कौन सा पानी की कमी का कारण नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत में जनजातीय क्षेत्रों के बड़े हिस्से को वनों की कटाई डैश के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानांतरण खेती के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी मणिपुर की लुप्तप्राय प्रजाति है? मणिपुर की लुप्तप्राय प्रजाति हो जाएगी संगाई, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक संसाधन है? इसमें आपका गैर पारंपरिक संसाधन हो जाएगा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा तथा ज्वारीय ऊर्जा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वे संसाधन जो स्वयं को नवीनीकृत कर सकते हैं या बार बार उपयोग किए जा सकते हैं, गैर पारंपरिक संसाधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन है दबे हुए जीवों द्वारा निर्मित, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस देश के पास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार नहीं है? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता हावड़ा, ऑप्शन नंबर डी। किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई पतन का। मुंबई पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊनी वस्त्रों का केंद्र है? इसमें आपका ऊनी वस्त्रों का केंद्र हो जाएगा बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी, जो कि राजस्थान में पड़ता है। सूती धागे का विश्व व्यापार में भारत की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, जो कुल व्यापार का कितना % है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.25%। भारत की GDP में कपड़ा उद्योग का योगदान कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1106 व्यक्ति। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर में। अगला प्रश्न है, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा कृषि औद्योगिक शहर था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डालमिया नगर। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक
वर्णाच्छादित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैमूर। बिहार का कैमूर जिला सर्वाधिक वर्णाच्छादित है। अगला प्रश्न है, बिहार की निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत परियोजनाएं कोयले पर आधारित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, यानी कि बरौनी, कांटी तथा बाढ़, यह तीनों ताप विद्युत परियोजनाएं कोयले पर आधारित है। अगला प्रश्न है, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार था भाषा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रंग भेद की नीति किस देश में कायम था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका में। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयोग की। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से क्या तात्पर्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी वयस्क को वोट देने का अधिकार से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य आपका लिया गया है रूस से, जबकि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14। संविधान का अनुच्छेद 78 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 78 संबंधित है सरकार के निर्णय और नीतियों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित रखने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र निम्न पर आधारित है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आबादी पर। भारत में आपातकाल सर्वप्रथम कब लागू हुआ था? भारत में सर्वप्रथम आपातकाल लागू हुआ था वर्ष 1962 में, भारत चीन युद्ध के समय में। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। साधारण विधेयक को कानून बनने के लिए पहले कितने चरणों से होकर गुजरना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 चरणों से। साधारण विधेयक को कानून बनाने से पहले 5 चरणों से होकर गुजरना होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के लिए नामांकित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 सदस्य। इनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? इसमें आपका राजनीतिक अधिकार हो जाएगा चुनाव लड़ने का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम हो जाएगा लोकतंत्र को सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है? लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है केंद्रीकृत निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर सी। आरटीआई कौन दाखिल कर सकता है? आरटीआई दाखिल कर सकता है केवल भारतीय नागरिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्ता साझाकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है। सत्ता के विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा किया जा सकता है। सत्ता को विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच भी साझा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, डैश में बेल्जियम के विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार बेल्जियम में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों का उदय सीधे तौर पर डैश के उद्भव से जुड़ा हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिनिधि लोकतंत्र से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल का अस्तित्व में होना आवश्यक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम से कम 4 राज्यों में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को अस्तित्व में होना कम से कम 4 राज्य होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता का एक आवश्यक शर्त क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र में आस्था। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतंत्र में संघर्ष को हल करने का तरीका नहीं है?
आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सशस्त्र क्रांति। भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि लोकतंत्र का मूल आधार चुनाव है, जो प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया है। शिक्षा और राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र स्थापित नहीं किया जा सकता। न्यायिक व्यवस्था भी लोकतंत्र का एक स्तंभ है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। विस्तार की चुनौती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विचार सही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 तथा 4। स्थानीय सरकार को अधिक शक्ति सुनिश्चित करना, संघ की सभी इकाइयों तक संघीय सिद्धांत का विस्तार करना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूह का समावेश।